वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आईपी। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क जो यूनिट नंबर 3 है आपकी, उसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक और नंबर 2 इंटरनेट। आज इसका ये लास्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेबसाइट। बच्चों, आप मॉडर्न एरा के बच्चे हो, मॉडर्न एज के बच्चे हो, आप लोग सभी जानते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। आप फेसबुक यूज करते हो, आप गवर्नमेंटल वेबसाइट यूज करते हो, आप amazon.com यूज करते हो, आप yahoo.com यूज करते हो, आप कई सारी वेबसाइट है, हाई कोर्ट की, CBSE की, तमाम तरह की वेबसाइटें हैं जो आप ऑनलाइन परचेज करते हो। और जैसे आपका सेल करते हो पुरानी चीज़ें OLX वगैरह पे, वो सब आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव की वेबसाइट है। ठीक है बच्चों, तो वेबसाइट से आप वेल नोन है, आप सभी जानते हैं कि वेबसाइट क्या है और वेबसाइट क्या होते हैं। तो बेसिकली चूँकि हमें एग्जाम में उसकी डेफिनेशन देनी है, वी हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ द वेबसाइट इन द एग्जाम एज पर need of exam. We have to give, we have to define the definition of website. So basically we can define website in simple word. A website is the interconnection of web pages. And now the question arises, what is web pages? Then the answer of this question is, web pages are the HTML document. You have already studied about HTML in 9th and 8th and 7th class कि how can we generate or create web page in HTML. You remember that when we type HTML code in Notepad, then we have to save with .html extension to that created page, and that page created in the form of browser file, that is the HTML document, and we have to call that is HTML document और वेब पेज। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम चलते हैं जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। वेबसाइट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर अस टू बी यूजिंग इंटरनेट एवरी डे इज द इंफॉर्मेशन इट इज लोडेड विद द। जब हम इन्फॉर्मेशन को लोड करते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमारी लोड होती है वो आपकी वेब पेजेस पे होती है। और वेब पेजेस क्या है? वेब पेजेस का जो कलेक्शन है वो ही वेबसाइट है। ठीक है बच्चों, तो द इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड बाय द मल्टीपल सोर्स एंड इज केयरफुली ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड वेब पेजेस विच व्हेन ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल एंटिटी बिकम्स अ वेबसाइट। इस यही भी आपकी वेबसाइट की फॉर्म में बन जाती है। सो अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज विच आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड यूजली कनेक्टेड टुगेदर इन वेरियस वे ऑफन कॉल्ड ए वेबसाइट और सिंपली अ साइट। साइट को हम वेबसाइट भी बोलते हैं और साइट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब इंटरनेट पर कई सारे वेब पेज ग्रुप्ड फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं या कनेक्टेड हो जाते हैं या इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक वेबसाइट का रूप ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हैं कि वेबसाइट इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ वेब पेजेस। सिंपली डेफिनेशन, इतनी बड़ी डेफिनेशन का हमें करना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये डेफिनेशन दी जा रही है। ठीक है बच्चे, तो अब न क्वेश्चन अराइज होता है कि वेबसाइट कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो वेबसाइट कंसेप्ट को हम लोग स्टडी करेंगे ऐसे कि वेबसाइट इंपॉर्टेंट एंड यूज। द वेबसाइट आर यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस पर्पज लाइक वेब सर्फिंग, ईमेल्स, चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग, वीडियोस, ऑनलाइन बिजनेस, सर्चिंग शॉप, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, क्लासिफाइड एड्स, ब्लॉग्स, डाउनलोड्स, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, फाइल शेयरिंग, ऑनलाइन गेम्स etc। इतनी सारी जो एप्लीकेशन है, जो यूटिलाइजेशन है वेबसाइट की, वो है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं बच्चे? ओपन फॉर बिजनेस 24 आवर्स ए डे, 24 घंटे हम बिजनेस ओपन कर सकते हैं वेबसाइट की हेल्प से। और क्या कर सकते हैं? रीच न्यू मार्केट विद अ ग्लोबल।
क्या कर सकते हैं बच्चे, नई मार्केट में वर्ल्ड लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सेसनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर क्या है आपका, इंप्रूव द कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस को इंप्रूव कर सकते हैं, सेव मनी ऑन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्रिएट ए प्रोडक्ट और ए सर्विस शोकेस। ठीक है, सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑनलाइन। स्टेबिलिटी हो सकती है, वायरल मार्केटिंग विदाउट ए मार्केटिंग कॉस्ट, और अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं बिना किसी मार्केटिंग कॉस्ट के। तो इंपॉर्टेंस एंड यूज आपके वेबसाइट के समझ में आए क्या क्या है। अब हम करते हैं, वाई डू पीपल विजिट वेबसाइट, लोग बाग वेबसाइट क्यों विजिट करते हैं बच्चों, आप लोग क्यों विजिट करते हैं, जरा 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप वेबसाइट क्यों विजिट करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपके माइंड के किसी पार्ट में जनरेट होगा, क्रिएट होगा। व्हाट इज द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देयर इज अ 2 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन के लिए, और नंबर 2 जो है वो क्या है, सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए। 2 ही चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेशन यूज की जा रही है, वेबसाइट यूज की जा रही है, या तो खरीदो बेचो या तो फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो दोनों तरीके की जो यूजेज होते हैं वो होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं फिर भी क्या है, वेबसाइट क्यों लोग यूज करते हैं। तो जनरली पीपल लुक्स एट वेबसाइट फॉर 2 प्राइमरी रीजन, 2 प्राइमरी रीजन होते हैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द इंफॉर्मेशन दे आर इन नीड, इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं जो जरूरी होते हैं। दिस कुड बी एनीथिंग फ्रॉम अ टूरिस्टर सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए सिटी और लोकेशन। जो टूरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, लोकेशन और इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट लुकिंग फॉर पिक्चर फॉर स्कूल प्रोजेक्ट, स्टूडेंट जो होते हैं वो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए पिक्चर देखते सर्च करते हैं। टू फाइंड द लेटेस्ट स्टॉक कोड्स फाइंड करते हैं। टू गेटिंग द एड्रेस ऑफ द नियरेस्ट रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का कोई जो नया खुला है उसका एड्रेस फाइंड करते हैं। तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, यानी इन्फॉर्मेशन का होता है मेन काम। और फिर क्या होता है बच्चों, कंप्लीट, क्या कंप्लीट ए टास्क, टास्क को कंप्लीट करने के लिए पीपल मे वांट टू बाय द लेटेस्ट बेस्ट सेलर और ए प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट, डाउनलोड ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और पार्टिसिपेट इन एन ऑनलाइन डिस्कशन अबाउट द फेवरेट हॉबीज। ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ ए गुड वेबसाइट, वेबसाइट के जो कंपोनेंट है वो क्या हो सकते हैं। नंबर 1 इजी नेविगेशन, नंबर 2 सिक्योर कंटेंट, कंटेंट आपका सिक्योर रहेगा, प्रॉपर लेआउट में होगा, प्रॉपर लिंक होंगे, इफेक्टिव कलर और स्कीम होगी, फास्ट लोडिंग टाइम होगा, मोबाइल फ्रेंडली होगा, फॉन्ट एंड साइट वेबसाइट होगी, फॉन्ट डेट साइट द वेबसाइट, गुड क्वालिटी इमेज एंड लेस साइज, कंसिस्टेंसी ऑफ डिजाइन अमंग द ऑल पेजेस। ये तमाम तरह की चीजें आपकी होंगी। ठीक है बच्चों, अब सवाल नेक्स्ट पाते हैं वेबसाइट कंसेप्ट का कि थिंग्स वी नीड इन ऑर्डर टू बिल्ड अ वेबसाइट। कौन कौन सी चीज हमें चाहिए कि वेबसाइट को बनाने के लिए। तो डोमेन नेम चाहिए और कस्टम वेबसाइट एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस जैसे www.websitename.com, वेबसाइट का नाम जैसे दून पब्लिक स्कूल रुड़की, समझ गए। ठीक है बच्चों, और जैसे अभिमन्यु पांडे.com, www.abhimanyu.pandey.com, जैसे www.rafe.com, जैसे www.गरिमाशर्मा.com। ठीक है, इस तरीके की वेबसाइट नेम। ओके, वेबसाइट होस्टिंग सर्विस डेट होस्ट आवर वेबसाइट। वेबसाइट होस्टिंग क्या होता है, जो हमारी वेबसाइट सर्विस को होस्ट करता है। ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग टूल होते हैं, लैंग्वेज टूल होते हैं, फायरबॉक्स डेवलपर होते हैं, फोटोशॉप, पेनिकोडा, ड्रीम वीवर, फायरवर्क, etc। लैंग्वेज HTML, .ASP, PHP। ASP की फुल फॉर्म होती है बच्चों एक्टिव सर्वर पेजेस, PHP की होती है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, और JSP की होती है जावा सर्वर पेजेस, और .NET एक प्लेटफॉर्म है।
समझिए, जिसमें कई सारी लैंग्वेज रन करती है। ठीक है बच्चों, फिर है टू ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डिजाइनिंग वेबसाइट दैट वर्क वेल बोथ डेस्कटॉप एंड मोबाइल आर रेस्पॉन्सिव एंड एडेप्टिव। देखो बच्चों, वेबसाइट जो है आपकी दो तरीके से डिजाइन होती है, एक वो जो आपके डेस्कटॉप पे चलेंगी और एक वो जो आपके मोबाइल पे चलेंगी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आप डेस्कटॉप की जो साइट है वो मोबाइल पे ओपन करते हैं तो वो जो साइट है वो स्पीड हो जाती है स्क्रीन पर मोबाइल की, और हाफ उसका पोर्शन आपको सीन होता है, तो आप तब क्या करते हैं, उसे कंप्रेस करते हैं। लेकिन जो आपकी मोबाइल बेस्ड साइट होंगी वो फुल पेज आपकी स्क्रीन को होल्ड करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसे हम रेस्पॉन्सिव और एडेप्टिव डिजाइन बोलते हैं। इन रेस्पॉन्सिव डिजाइन कंटेंट मूव डायनेमिकली डिपेंडेंट ऑन द साइज। ठीक है, डायनेमिकली होता है आपका रेस्पॉन्सिव। एंड एडेप्टिव डिजाइन वेबसाइट कंटेंट इज फिक्स्ड होता है, जैसे मोबाइल स्क्रीन वगैरह पे आपका होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें आपकी आई होप क्लियर होगी। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अगला हमारा जो है वो है वेबसाइट स्ट्रक्चर। वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि उसमें आपका डोमेन नेम होना चाहिए, डोमेन नेम में क्या क्या हमारा वेब एड्रेस हो, क्या हो, ये सारी चीज़ें हमारी दिखाई देंगी। ठीक है बच्चों, तो होम पेज होता है इसमें। प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट एंड ब्रेकिंग देम इनटू सब सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप एंड सब्जेक्ट मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेबसाइट स्ट्रक्चर refers to the framework in which the information or content of a website employs for both usability and presentation. होम पेज होगा, इंडेक्स पेज जिसे आप बोलते हैं, मेन सेक्शन होगा, उसके कितने पार्ट होंगे और सब सेक्शन होंगे। जैसे आप लोग cbsc.com को विजिट करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा होम पेज होगा, उस पर आपके टैब होंगे कि ये एग्जाम पोर्शन है, ये कंटेंट है, ये फीडबैक है, ये आपका एग्जामिनेशन है। तो जो वो आपके जो टैब है वो है आपके मेन सेक्शन, जो सब कुछ दिखाई दे रहा है वो होम सेक्शन। उसके अंदर जो चीज़ें होंगी आपकी कि प्रीवियस ईयर पेपर और उसके अलावा आपका एग्जामिनेशन रिजल्ट, ये तमाम तरह की चीज़ें ये आपकी आ जाएंगी, और आपका मार्किंग स्कीम, ये आपके सब सेक्शन में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है बच्चों, आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लियर। एंड वर्किंग ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट कैसे काम करती है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डीएनएस सर्वर होगा। डीएनएस की फुल फॉर्म हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डीएनएस। द डीएनएस इज द एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ डोमेन नेम सिस्टम। python.mykvs.in, it is to 8-digit address. We can call that this is a maybe IP address or MAC address. Okay, और वेब ब्राउजर से क्या करेगा, एक्सेस करेगा, फिर सर्वर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, HTML फॉर्म में खुलेंगे, और जो यूजर होगा उसके पास में आपकी वेब पेज खुलेगा। ठीक है, तो चलिए, when a user request to web page, the browser employed by the user requested to the server through the DNS server, and by fetching and interpreting the requested files display it on user screen, DNS server convert domain name to IP address, unique address. This process is known as DNS resolution. In the coming examination, the board can be asked to you what is the definition of DNS, so you can easily give the definition of DNS, display it on user screen. DNS server convert the domain name to IP address. This process is known as DNS resolution. So what is the actual definition of DNS? The short definition we can define to DNS, it is a process convert domain name to IP address is known as DNS resolution. I hope you understand, student. Now we are going to next topic. We are going to on to next topic. Some example of website: wikipedia.org, google.com, amazon.com, cbsci.nic.in, facebook.com, yahoo.com, flipkart.com. These are the some example of the website. We can give the example in the coming examination.
web pages are the HTML document. We are already discussed about that. The web page is a document or HTML document commonly written in HTML. When we want to create HTML, then we have to save the code in Notepad, and we have to save with .html extension. That file will be saved in the form of Firefox or that any other browser that is enabled in your computer, like Google Chrome, like Firefox, like Internet Explorer. These are the some example of the internet platforms that is viewed in an internet browser. A web page can be accessed by the entering a URL address into the browser address bar. A web page may be contain text, graphics, and hyperlinks to other web pages and files. Web page is often used to provide the information to its visitor, including picture or videos to help illustrate the important topic. A web page may be also be used as a method to सेल प्रोडक्ट और सर्विस टू विजिटर. ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. और ये डिफरेंस बिटवीन द वेबसाइट एंड वेब पेज. देयर आर सम लाइंस दैट शो द डिफरेंस बिटवीन द वेबसाइट एंड वेब पेज. सिंगल डॉक्यूमेंट वेबसाइट वेब पेज होते हैं ऑन द इंटरनेट. ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज लिंक्ड टुगेदर अंडर द सेम डोमेन वेबसाइट. Development require minimum amount of time. Development take a long of time because these are the collection of web pages. This is the collection of web pages. Web pages has content about a single entity, has content about the several entities. Address of the URL of web pages depend on website. URL of website does not depend upon the web page. It is the content that is to be displayed on the website. Website is a place used to display the content. And last one, note. Less web page URL has an extension like python.mykvs.in syllabus HTML and node extension used in URL of website python.mkvs and .nic. So we are completing this lecture on this topic. And yes, tomorrow we will discuss the static web page and dynamic web page, and I hope tomorrow we will be finish this chapter, and then we will start a new unit, societal impact of internet or cyber crime etc etc. तो चलिए बच्चों, आज फिनिश करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे. मिलते हैं कल. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.